दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 के चैप्टर 7 से 9 तक के मॉडल पेपर अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन किया था और इस वीडियो में हम 10, 11, 12 का कर रहे हैं, जो लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन का। तो दोस्तों, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, नेटवर्क के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। हमारे पास ये सब है, लेकिन हर एक नेटवर्क का नहीं होता है। नेक्स्ट एक नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो भी हमने पढ़ा है, पर वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो दोस्तों, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास www तक पहुंचने वाला एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने और नियंत्रित करने का लिए होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, तो दोस्तों उसे कहते हैं हम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर और उपकरण आपस में जुड़े हो तथा एक दूसरे के साथ डेटा व अन्य उपकरणों को साझा करें, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट है, एरिया नेटवर्क क्या है? एक सीमित दूरी का नेटवर्क होता है जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करता है। इसकी सामान्य गति 10 Mbps से 1000 Mbps तक होती है। नेक्स्ट है, वायर्ड ट्रांसमिशन मिशन क्या होता है? यह एक भौतिक माध्यम होता है जिसके द्वारा डेटा को विभिन्न उपकरणों के मध्य प्रसारित किया जाता है। इसे गाइडेड मीडिया या तार माध्यम कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के तार, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फायरवॉल क्या है? यह एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे नेटवर्क पर अनाधिकृत एक्सेस या ट्रैफिक से बचने के लिए बनाया गया है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में हो सकता है। यह नेटवर्क पर एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मॉडल पेपर 25 से, नेटवर्क क्या है? यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके घटकों का संग्रह है। बिल्कुल सच है। यह संचार चैनल द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। संशोधित संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ उपरोक्त सभी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मालवेयर की पहचान करें जो किसी संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति या क्लोन नहीं बनाता है, तो आंसर आ जाएगा ट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है? तो लेना आएगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। FTP का पूरा नाम दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VoLTE का अर्थ क्या है? तो वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म्स इवोल्यूशन इसका पूरा नाम होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो 4G LTE डेटा नेटवर्क पर वॉइस कॉल करने की सुविधा देती है, जिससे बेहतर कॉल क्वालिटी और तेज कॉल सेटअप मिलता है। ये कॉलिंग में काम में लिया जाने वाला एक सेटअप है दोस्तों। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर है जो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद वायरस की तरह कार्य करता है। तो ट्रोजन दोस्तों, ट्रोजन क्या होता है? दिखने में और अपने आप को अच्छा बताता है, लेकिन अगर एक बार आपके सिस्टम में आ गया है तो वो एक वायरस की तरह कार्य करता है और ये खुद स्वयं अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाता है, यह किसी माध्यम के द्वारा अपनी प्रतिलिपि बनाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कोई 5 भाग, तो प्रेषक, सेंडर यानी भेजने वाला, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम और प्रोटोकॉल, ये कंप्यूटर नेटवर्क या संचार प्रणाली के 5 भाग है। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? तो वह माध्यम जिसके द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसे संचार माध्यम कहा जाता है। ये सामान्यतः कोई लिंक होते हैं जो डाटा को लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। रेडियो तरंगों की आवृत्ति की रेंज क्या है? तो दोस्तों, रेडियो तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। रेडियो वेव 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज, माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, इंफ्रारेड 300 से लेकर 400 गीगाहर्ट्ज और लाइट वेव 400 गीगाहर्ट्ज से 900 गीगाहर्ट्ज। DOS और DDoS
में अटैक में अंतर बताइए। तो कुछ बातें हैं जो हम दोनों की करेंगे। पहला है हमले का स्रोत। तो डीओएस डिनायल ऑफ सर्विस में केवल एक कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन से हमला किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज में डीओ कई कंप्यूटरों जिन्हें हम बोटनेट भी कहते हैं और इंटरनेट कनेक्शन एक साथ हमला करते हैं। कैसे पता लगाया जा सकता है? स्रोत का पता लगाना आसान होता है क्योंकि हमला एक ही जगह से होता है, जबकि डीडोस में स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमला कई स्थान से किया जाता है। हमले की गति और प्रभाव क्या होंगे हमारे पास? तो हमले की गति धीमी होती है और इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है डोस में, जबकि डीडोस में हमले की गति तेज होती है और इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजा जाता है। उपकरण कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं? आमतौर पर एक एकल उपकरण डिवाइस, स्क्रिप्ट या टूल का उपयोग करके हमला किया जाता है। इसके लिए हमला करने के लिए बॉटनेट मालवेयर से संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। बचाव कैसे करें? डोस में चूंकि हमला एक ही स्रोत से होता है, इसलिए फायरवॉल जैसी टूल का उपयोग करके उस स्रोत का ब्लॉक करना अपेक्षाकृत आसान है। इसमें हमले को रोकना मुश्किल होता है क्योंकि ट्रैफिक कई जगहों से आता है और वैध ट्रैफिक जैसा दिखता है। उदाहरण, एक हैकर किसी वेबसाइट पर एक ही कंप्यूटर से लगातार रिक्वेस्ट भेजता है ताकि वह सर्वर क्रैश हो जाए। इसमें हजारों संक्रमित डिवाइस एक साथ किसी वेबसाइट पर हमला करके उसे ऑफलाइन कर देते हैं। अब अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों RAN कोई प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है। संचार में अनगाइडेड मीडिया क्या है? तो रेडियो और माइक्रो तरंगों से प्रसारण करना अनगाइडेड मीडिया का एक उदाहरण है। रैनसमवेयर क्या है? रैनसम के लिए डेटा को लॉक और एन्क्रिप्ट करता है, यह एक मालवेयर होता है दोस्तों। खालिस्तान एक नेटवर्क डिवाइस है जो एक लेन में कई उपकरणों को जोड़ता है और डेटा को केवल उस विशिष्ट उपकरण पर भेजता है जिसके लिए वह भेजा जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्विच। नेक्स्ट है, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उसे रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करता है, वो होता है रैनसमवेयर। नेक्स्ट है, पैकेट स्विचिंग क्या है? नेटवर्क पर डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर एक नोड से अन्य पर भेजने की क्रिया पैकेट स्विचिंग कहलाती है, इसके द्वारा डाटा को कुशलता से भेजने और प्राप्त करने का कार्य होता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क के संदर्भ में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को समझाइए। तो दोस्तों, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसका नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। यह अद्वितीय मान है लेकिन और नेटवर्क एडेप्टर से जुड़ा होता है। डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर निर्माता द्वारा हार्ड कोडेड एक विशिष्ट हार्डवेयर पहचान करता है। मैक एड्रेस का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 12 अंक हेक्साडेसिमल 48 बिट होती है। इसके प्रथम 6 हेक्साडेसिमल अंक 24 बिट निर्माता की आईडी और अंतिम बिट सीरियल नंबर होते हैं। यह एक फिजिकल एड्रेस है जिसे OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस की बात करें तो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह अद्वितीय मान है जो नेटवर्क पर किसी उपकरण को विशेष रूप से पहचानने का कार्य करता है। यह संख्यात्मक लेबल है जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क पर संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है। इसे OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर लेयर नंबर 3 पर उपयोग किया जाता है। और आईपी एड्रेस दोस्तों 2 प्रकार के वर्जन में आता है। पहला IPv4 जो एक 4 नंबरों का सेट होता है जिसमें 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, और IPv6 हेक्साडेसिमल संख्याओं का एक नया और लंबा प्रारूप होता है जो 128 बिट का होता है। अब 2024 की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार है? तो लेन मैन वेन उपरोक्त सभी, तो सभी आ जाएंगे दोस्तों। एक मशीन से दूसरी मशीन तक फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है दोस्तों तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलवेयर है? तो वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी मेलवेयर में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है?
तो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर तीनों ही वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के उदाहरण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईपी एड्रेस क्या है। तो दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। किन्हीं दो नेटवर्क उपकरणों के नाम लिखिए, तो बहुत सारे उपकरण हमने पढ़े, मोडेम, स्विच, रिपीटर, हब, RJ45, गेटवे। वायरस के बारे में लिखिए। तो दोस्तों वायरस एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसे बनाने का उद्देश्य सिस्टम से पासवर्ड या डेटा चोरी करना, फाइलों को खराब करना और सिस्टम को नियंत्रित करना, अनियंत्रित करना होता है, या बंदे के जो इसको वायरस भेजता है उसके नियंत्रण में लाना होता है। इसका पूरा नाम विक्टर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। HTTP के बारे में लिखिए। तो इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। यह एक नियम या नियमों का समूह है जो डाटा पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो www पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए होता है। तो यहां जो के बाद में www जरूर लिख दे। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं है। तो फायरवॉल एक हैकर नहीं होता है दोस्तों, ये एक सिक्योरिटी लेयर होती है अपने पास, अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में फिजिकल तौर से और लॉजिकल तौर से, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में होती है। तो फायरवॉल एक प्रकार का हैकर नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का अर्थ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। लेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। डेटा संचार में प्रेषक माध्यम को चैनल के रूप में भी जाना जाता है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यह एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा डाटा को विभिन्न उपकरणों के मध्य प्रसारित किया जाता है। इसे गाइडेड मीडिया या तार माध्यम भी कहा जाता है। ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। www क्या है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। यह इंटरनेट पर एक सेवा जो सूचनाओं को क्लाइंट तक पहुंचाता है। इसमें सूचनाओं को वेब पेज पर संग्रहित किया जाता है। इसके कुछ भाग है जैसे HTTP, यह नियमों का एक सेट होता है जो ब्राउजर और सर्वर को आपस में संचार करने में मदद करता है। HTML यह वह कोड है जो बताता है कि वेब पेज कैसे प्रदर्शित होगा, जिसमें टेक्स्ट, चित्र और लिंक कहाँ होंगे। URL यह वेब पेज का विशिष्ट पता होता है। और वेब ब्राउजर यह वह सॉफ्टवेयर है जो जैसे कि क्रोम या फायरफॉक्स, जिसका उपयोग आप वेब पेज देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी है जो उपकरणों को बिना केबल के डाटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। यह एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तकनीक है जो डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्पीकर और हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग क्या होती है। हैकिंग ऐसी क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। हैकिंग का मुख्य उद्देश्य डेटा चोरी करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, सिस्टम में रुकावट डालना और जानकारी एकत्रित करना होता है। यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हैकिंग के प्रकार देखें तो अलग अलग हैकर्स करते हैं इसको। हैकिंग दो प्रकार की होती है, एथिकल और नॉन एथिकल। एथिकल एक अच्छी हैकिंग होती है, नॉन एथिकल हमारे लिए एक बुरे मकसद से की जाने वाली हैकिंग होती है। तो हैकर्स जो होते हैं हैकिंग करने वाले, उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। ब्लैक हैट ये दुर्भावनापूर्ण हैकर होते हैं जो गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए हैकिंग करते हैं। इनका मकसद अक्सर डेटा चुराना, वित्तीय लाभ कमाना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना ही होता है। जबकि व्हाइट हैट हैकर्स, इन्हें एथिकल हैकर भी कहते हैं, ये साइबर सुरक्षा पेशेवरों की तरह काम करते हैं और सिस्टम की कमजोरियों को खोजने के लिए हैकिंग करते हैं, लेकिन सिस्टम मालिक की अनुमति के साथ। इनका मकसद सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाना होता है। ग्रे हैट ये ब्लैक और व्हाइट हैट हैकर्स के बीच आते हैं। ये बिना अनुमति के सिस्टम में सेंध लगाते हैं, लेकिन इनका इरादा हमेशा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है। ये अक्सर कमजोरियों का खुलासा करते हैं, बदले में पैसे की मांग भी कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारे आज
पूरे के पूरे 2023 से 25 तक के जितने भी पेपर आए थे, जितने भी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर या अर्धवार्षिक परीक्षा के तौर पे आपको दिए हैं, तो कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 के कंप्लीट होते हैं। आप इनको लास्ट टाइम यानी एग्जाम टाइम जो अभी चल रहा है उसमें आप देखकर इससे आप ये सीख सकते हो कि अब लास्ट टाइम में अपन कितना और देखना है बाकी रह गया या का किस प्रकार के प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।